हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटिकल टाइम्स। दोस्तों, वक्फ बिल भले ही पास हो गया हो, लेकिन अभी इसके रास्ते में अड़चनें एक के बाद एक आती जा रही हैं। पहले कांग्रेस के सांसद हैं, वो कुछ इस बिल के खिलाफ पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पहुंच गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो ओवैसी जी हैं, सीनियर ओवैसी, वो एक एडवोकेट भी हैं, और वो अपनी कम्युनिटी के बारे में, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर बात करते हैं, चाहे संसद के अंदर हों चाहे संसद के बाहर। जब वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी, तब भी उन्होंने अपने विचार बहुत ही एग्रेसिव तरीके से रखे, संसद के पटल पर और लोगों को सुनने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बीजेपी के पास संख्या बल ज़्यादा था और बीजेपी ने बड़े आसानी से दोनों सदनों में इस बिल को पास करवा दिया, लेकिन लगता है ओवैसी ने अब तक हार नहीं मानी है और अब वो इस बिल के खिलाफ पहुंच गए हैं याचिका दायर करने के लिए। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। जब बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही थी कि ये देखो, हमने दोनों सदनों में ये कमाल कर दिया, वो कमाल कर दिया, तो अब उसकी मुश्किलें और थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं। हालांकि जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, वो ये बोल रहे हैं कि केवल कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोगों के कहने से कोई भी चीज़ असंवैधानिक नहीं हो जाती। अगर कोई चीज़ फ्लोर पे या संसद के पटल पर रखकर उस पे जेपीसी में विचार विमर्श करके जब पास कराई जाती है, तो विपक्ष वाले लोगों को का जो पेश होता है कोर्ट के अंदर, उनका जो केस है कोर्ट के अंदर, वो थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि इस ऐसे बहुत सारे तबके भी होंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी के, जो इस बिल के समर्थन में भी आएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि पहली नज़र में तो ये देखने को लग रहा है कि बीजेपी के लिए अभी रास्ता इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहे थे। जब ओवैसी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता और बड़े बड़े वकील हैं, जैसे कपिल सिब्बल हैं और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, जब वकालत में इसकी मुखालफत करेंगे, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद, जय भारत।